हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ए ग्रेड लर्निंग। फ्रेंड्स, हम लोग बिग डेटा के जो पार्ट 1 था वो हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज मैं पार्ट 2 लेकर के आया हूँ, यूनिट 2 की, जो कि हडूप है बिग डेटा में। और आपके एग्ज़ाम्स नज़दीक है, सो मुझे लगा कि मुझे ये वीडियो बना देना चाहिए। सो आइए शुरू करते हैं। हम लोग ने पिछले पार्ट 1 में कवर किया था हडूप कंपोनेंट्स, इकोसिस्टम, HDFS एंड फीचर्स एंड टूल फॉर डेटा एनालिसिस। ये जो तीन हमारे टॉपिक्स थे, ये हम लोग कवर कर चुके थे। आज पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे स्केल अप एंड स्केल आउट क्या होता है, हडूप पाइप्स क्या होते हैं, मैप रिड्यूसेस क्या होते हैं, फेजेस उनके कौन कौन से होते हैं, यार्न क्या होता है, टाइप ऑफ शेड्यूलर्स इन मैप रिड्यूस एंड आउटपुट फॉर्मेट इन हडूप। ये जो भी टॉपिक्स हैं फ्रेंड, मैं एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूँ, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जो पेपर हुआ है, मतलब 4th ईयर में भी ये सब्जेक्ट आपका बिग डेटा दिया गया है। ठीक है, सो उसमें से ये टॉपिक्स में से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा फ्रेम आउट हुए हैं। ठीक है, सो ज़रूर आप इसकी प्रिपरेशन करें और वीडियो को पूरा देखें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि वो हमें मोटिवेट करता है। और दूसरी चीज़, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था पार्ट 2 का, सबसे पहला है स्केल अप एंड स्केल आउट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्केल अप और स्केल आउट क्या होता है, देखिए, द टर्म स्केलिंग अप मीन्स टू यूज अ पावरफुल सिंगल सर्वर टू प्रोसेस द वर्कलोड दैट फिट विद इन द सर्वर बाउंड्री। देखिए, स्केल अप का मतलब होता है कि हमें सिंगल प्रोसेसर की जरूरत पड़ती है। किस चीज़ की? सिंगल सर्वर की। सिंगल सर्वर मतलब जहाँ पे एक सिंगल सिस्टम हो, वहाँ पे एक सिंगल सर्वर की जरूरत हो। ठीक है, और जस्ट इसी का अपोजिट होता है, यहाँ पे सिंगल सर्वर और सिंगल प्रोसेसर की जरूरत पड़ती है, वहां पे मल्टीपल प्रोसेसर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, एक बार हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। द टर्म स्केलिंग अप मींस टू यूज अ पावरफुल सिंगल सर्वर टू प्रोसेस द वर्कलोड दैट फिट विद इन द सर्वर बाउंड्रीज। सिंगल सर्वर का यूज करके हम लोग जो भी वर्कलोड होते हैं उसको यूज करते हैं, उसका काम करते हैं। ठीक है, और जो सर्वर बाउंड्रीज होती है, कुछ बाउंड्रीज होती है, हर एक चीज की कुछ लिमिटेशंस होती है, उसके अंदर रह करके ये काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्केल आउट क्या होता है। स्केल आउट यूटिलाइजेस मल्टीपल प्रोसेसर्स। देखिए, मैंने बोला ना, एक सिंगल मतलब एक और मोर देन वन। ठीक है, वन और मोर देन वन क्या होता है, स्केल आउट होता है। ठीक है, मल्टीपल प्रोसेसर एज अ सिंगल एंटिटी सो वी कैन स्केल बियॉन्ड द कंप्यूटर कैपेसिटी ऑफ अ सिंगल सर्वर। देखिए, ये सिंगल सर्वर बाउंड्री के अंदर रह करके काम करता है, और ये इसके पास मल्टीपल प्रोसेसर होते हैं, तो उससे बाहर भी रह करके ये काम कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्केल अप का डिफरेंस क्या है। इट कंसिस्ट ऑफ मेनी शिप्स ऑफ ड्राइव्स एंड पेयर ऑफ कंट्रोलर। इसके पास क्या होते हैं, बहुत सारे ड्राइव्स होते हैं। ठीक है, और कंट्रोलर्स होते हैं, इनके पास बहुत ज़्यादा कंट्रोलर्स होते हैं। ठीक है, कि मोर देन वन कंट्रोलर, जिसे हम कह सकते हैं कि एक से ज़्यादा लोग इसे कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्केल आउट में क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ क्लस्टर्स। क्लस्टर्स क्या होते हैं, क्लस्टर्स मैंने आप लोग को पिछली वीडियो में समझाया था। क्लस्टर्स होते हैं जैसे एक कंप्यूटर होता है, इससे कनेक्टेड बहुत सारे कंप्यूटर्स को क्या कहते हैं, क्लस्टर्स कहते हैं। ठीक है, क्लस्टर्स ऑफ, समझ लीजिए एक ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, सो कंसिस्ट ऑफ क्लस्टर विच आर को इक्वल नोड्स दैट वर्क टुगेदर। ये आपस में क्या होते हैं, आपस में एक साथ कनेक्टेड होते हैं, को इक्वल होते हैं। मतलब को इक्वल कहता है दो। ठीक है, को इक्वल नोड्स होते हैं और साथ में ही ये आपस में काम करते हैं। जितने भी क्लस्टर्स होंगे ये आपस में क्या करेंगे, आपस में काम करेंगे। नेक्स्ट होता है नीड टू परचेज न्यू हार्डवेयर एवरी टाइम। अब देखिए, डिसएडवांटेज मैं बोल दूं, ये जो टॉपिक है, ये जो पॉइंट है, इसको मैं डिसएडवांटेज भी कह सकता हूँ। क्यों कह सकता हूँ, बिकॉज स्केल अप में हमें हर बार नए डिवाइसेस, नए हार्डवेयर, नए कंप्यूटर्स को परचेस करना पड़ता है। ठीक है, टाइम यू वांट टू अपग्रेड योर सिस्टम। जब भी हमें सिस्टम को अपग्रेड करना होता है, आप जानते हैं कि हमारे फ़ोन में भी अपग्रेड आते हैं, है ना। अपग्रेड करने के लिए सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए ऑप्शंस आते हैं, तो हम क्या हर बार नया फ़ोन लेते हैं, नहीं लेते हैं, उसमें ऑलरेडी ऑप्शन देता है। मगर स्केल अप में क्या होता है, जो सिंगल बाउंड्रीज और सिंगल प्रोसेसर यूज़ करती है, वहाँ पे हम लोग नए नए हार्डवेयर्स को लेते हैं। कब, जब हमें कुछ भी उसमें अपडेशन करनी होती है। ये बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है, मैं कह दूँ तो। ठीक है, ये डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट, स्केल आउट क्या होता है, नो नीड टू परचेस। हमारे जो पुराने सिस्टम्स होते हैं, पुराने सिस्टम को ही हम सर्वर बना करके हम किसी भी तरह से उसमें अपग्रेड कर सकते हैं। ठीक है, सो उसमें हमें नया सिस्टम परचेस करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। स्केल अप में एक चीज़ और हो सकता है कि
हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्पेसेस लगते हैं, ठीक है, स्टोरेज ज़्यादा लगती है, ठीक है, और जो स्केल आउट में होता है कि स्टोरेज थोड़ा सा कम होती है, और हम लोग नोड जो होते हैं, नोड मतलब कंप्यूटर्स को कभी भी आपस में से हटा सकते हैं आपस में, है ना। जैसे मोर देन वन कंप्यूटर होता है, तो मान लो मुझे 5 कंप्यूटर्स लगे, मैं उसमें से 4 ही रखना चाहता हूँ, एक हटाना चाहता हूँ, तो वो ईजिली हम लोग हटा सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, तो स्केल अप एंड स्केल आउट के डिफरेंस बिटवीन है, ठीक है, ये आपको 10 मार्क्स में जरूर पूछेगा, ठीक है, तो इसको जरूर तैयार करके जाइएगा, क्योंकि पिछले 2 साल से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप जाकर के पेपर एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। आप देखते हैं टॉपिक नंबर 5 हमारा क्या था, हडूप पाइप्स। हडूप पाइप्स क्या होता है, घर में यूज करने वाला पाइप की बात नहीं कर रहा हूँ, हडूप पाइप कह रहा हूँ, है ना। पाइप क्या काम करता है, अगर मैं जनरली अपने इन्वायरमेंट में देखूँ तो पाइप का क्या काम होता है, किसी चीज़ की सप्लाई करना, वैसे हडूप पाइप्स का क्या काम होता है, आइए देखते हैं क्या काम होता है, ठीक है। इट इज़ द नेम ऑफ द C++ इंटरफेस द टू हडूप मैप रेडियोस। ये देखिए क्या है, ये एक इंटरफेस का जो कि C++ इंटरफेस है, ठीक है, वो हडूप मैप रेडियोस में काम आता है, ठीक है। इट्स अलाउ द, अब क्या काम करता है हडूप पाइप, इट अलाउ यूजर टू यूज द C++ लैंग्वेज फॉर मैप रिड्यूस प्रोग्रामिंग। अब देखिए सिंपल है, एक वर्ड में आपको बताऊंगा, इसका मतलब ये है कि एक इंटरफेस देता है, ठीक है, C++ प्रोग्रामिंग लिखने के लिए। जैसे हमारा IDE होता है जहाँ पर हम लोग जावा का प्रोग्राम लिखते हैं, पाइथन का प्रोग्राम लिखते हैं, वैसे ही हडूप पाइप क्या है, हडूप पाइप एक C++ इंटरफेस है, ठीक है। ये क्या काम करता है कि C++ की जो भी हम लोग प्रोग्रामिंग लिखते हैं वो हमें मैप रिड्यूस प्रोग्रामिंग, इट अलाउ द यूजर टू यूज द C++ लैंग्वेज फॉर मैप रिड्यूस प्रोग्रामिंग। C++ प्रोग्रामिंग यूज करने के लिए काम करता है, किसमें, मैप रिड्यूस में, ठीक है। अब देखो इसकी डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। हडूप पाइप इज अ सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी, इट इज अ सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी and a framework that allow developer to create MapReduce applications using non-Java programming language। देखिए इट इज़ अ सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी, एक सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी होती है, ठीक है, और एक टाइप का फ्रेमवर्क होता है, क्या करता है, जो डेवलपर्स को हमारे मदद करता है, क्या, MapReduce एप्लीकेशंस को बनाने के लिए, किससे, जावा प्रोग्रामिंग से नहीं, किसी भी अदर लैंग्वेज से हम लोग उस MapReduce एप्लीकेशन को हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। आप देखिए मैप रेडियस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि पूछेगा, जब भी पूछता है कि हडूप क्या होता है तो उसके 2 मेन कंपोनेंट हम लोग याद रखते हैं, एक होता है आपका HDFS, एक होता है आपका मैप रेडियस। HDFS आपको होता है हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, जो फाइल्स को क्या करता है, इक्वली डेटा नोड्स में डिवाइड करता है, और मैप रेड्यूस क्या करता है, उसको पैरेलल प्रोसेस कराता है, पैरेलल प्रोसेस। अभी मैं आपको एक डायग्राम की हेल्प से समझाऊंगा आगे, जिससे आपको मैप रेड्यूस बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो आइए देखते हैं। MapReduce is a framework using which we can write application to process huge amount of data in a distributed computing environment। देखिए क्या कह रहा है MapReduce, ये एक टाइप का फ्रेमवर्क है जिसमें हम लोग एप्लीकेशन को क्या करते हैं, हम लोग एप्लीकेशन को लिखते हैं, ठीक है, ह्यूज मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कंप्यूटर्स के अंदर, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, मैप रेड्यूस कहते हैं। इसको और अभी इजी तरीके से देखेंगे, आइए देखते हैं। तो आगे देखते हैं मैप रेड्यूस में क्या है। इनिशियली इंट्रोड्यूस्ड बाय गूगल, लेटर पॉपुलराइज्ड बाय अपाची हडूप। देखिए गूगल ने इसको क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था, और अपाची ने उसको टेक ओवर कर लिया था, और उसकी मेंटेनेंस करने के बाद उसको पॉपुलर कर दिया था। क्यों कर दिया था, क्योंकि हडूप एक ओपन फ्रेमवर्क है। ओपन मतलब सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी उसे यूज कर सकता है। नेक्स्ट, इट इज अ प्रोसेसिंग टेक्निक मॉडल फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग बेस्ड ऑन जावा। क्या होता है, ये एक टेक्निक है, किस तरह की टेक्निक है, और एक मॉडल है जो जावा के बेस्ड पे क्या करती है, वो अपना काम करती है। इट इज़ इम्प्लीमेंटेड इन जावा जनरली, ठीक है, इस तरीके से याद है कि जावा में इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। अब याद रखिएगा कि मैप रिड्यूस के 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके, मैं कह दूं कि इसके टास्क होते हैं, ठीक है। एक होता है मैप और दूसरा रिड्यूस, ठीक है। मैप क्या होता है, मैप जो करता है आपका डेटा को सेट करता है और इसको अनदर डेटा सेट में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। लाइक जैसे मैंने इसके एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे एक डेटा सोर्स है, ठीक है, ये डेटा की मैपिंग करता है, मतलब एक डेटा से दूसरे डेटा में कन्वर्ट करता है। लाइक आई कैन से, मैं इसको अगर लिखूं तो इस तरीके से लिख सकता हूं कि मैप टेक्स अ सेट ऑफ डेटा,
and convert into another set of data। अब देखिए, एक सेट ऑफ डेटा को दूसरे सेट ऑफ डेटा में कन्वर्ट करता है और हर एक डेटा इंडिविजुअल एलिमेंट में क्या हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। जैसे देखिए, डेटा लिया, अब इसको क्या कर दिया, इसने ब्रेक डाउन कर दिया, किसमें, मैपिंग कर रहा है। मैपिंग के बाद ये क्या करेगा, रिड्यूस करेगा उसे। अभी मैं इसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा आपको रिड्यूसिंग में क्या होती है, और फिर इसको क्या कर देगा, एक आउटपुट जनरेट करेगा यूजर के लिए। ठीक है, ये आपका क्या होता है, यही आपका होता है मैप रिड्यूस। अभी और अच्छे से समझाता हूँ, देखिए आपको समझाता हूँ मैं। ठीक है, हाँ, रिड्यूस समझ लीजिए, रिड्यूस क्या करता है, रिड्यूस जो आउटपुट आई रहती है ना, यहाँ से मैप से जो आउटपुट हम लोग गया है, ठीक है, और इस डेटा को कंबाइन करता है। देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैप जो एक डेटा को दूसरे डेटा सेट में क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है, मतलब सिंपली ब्रेक डाउन करता है, इसको पैरेलली ब्रेक डाउन कर रहा है। ठीक है, अब इन सबको समेटने का काम कौन करेगा, रिड्यूस करेगा, छोटा करने का। लाइक मैं कह दूं कि रिड्यूस इट इज द टास्क which takes the output from map। देखिए मैप से क्या करता है, ये आउटपुट लेगा from the map as an input। अब देखिए, जब इससे आउटपुट लेता है, मैप के पास से आउटपुट निकल रहा है, मगर रिड्यूस के लिए क्या हुआ, वो एक इनपुट हुआ। ठीक है, रिड्यूस के लिए इनपुट हुआ। अब इनपुट क्या करेगा, एक आउटपुट जनरेट करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, मैप डेटा सोर्स इनपुट हुआ मैप में, ठीक है, मैप से निकलता है मैपिंग हो करके, तो एक रिड्यूस के लिए क्या बन जाएगा, वो भी एक इनपुट बन जाएगा, मगर मैपिंग के लिए क्या होगा, वो एक आउटपुट होगा। सो मैप एज एन इनपुट एंड कंबाइन दोज डेटा। टपल्स क्या होते हैं, टपल जो सिंगल सिंगल हमारे डेटा ब्रेक डाउन हुए रहते हैं, टपल्स इनटू अ स्मॉलर सेट ऑफ टपल्स। अब भाई ये भी तो एक अमाउंट में ही तो डिस्ट्रीब्यूटेड हुए होंगे, अब उनको छोटा कर करके क्या करेगा, वो रिड्यूस कर देगा सेट ऑफ टपल्स को। ठीक है, समझ में आया। और इसका मेनली काम क्या होता है, एज द सीक्वेंस ऑफ द नेम मैप रिड्यूस इम्प्लाइज लाइक इट रिड्यूस द टास्क, मतलब एक काम को क्या कर देता है, बहुत ही छोटा कर देता है। इसके मैं कुछ फेजेस आप लोग को भी बताऊंगा, तो और आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और एक और डायग्राम आप लोग को समझाता हूं, तो आई होप ज़्यादा अच्छे से आप लोग को समझ में आएगा। तो आइए इसके ज़रा फेजेस देखें। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल के साथ आप लोग को मैं अभी समझाऊंगा। देखिए सबसे पहला होता है इनपुट देना। ठीक है, अब ध्यान से देखते जाइएगा। पहला क्या दिया हम लोग ने, इनपुट दिया। ठीक है, इनपुट क्या होता है, एन इनपुट टू अ मैप रिड्यूस इन अ बिग डेटा जॉब इज डिवाइडेड इनटू फिक्स साइज पीसेस कॉल्ड इनपुट स्प्लिट। ठीक है, एक डेटा होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, इक्वली डिवाइड होगा। डिवाइड होने के लिए फिक्स साइज में डिवाइड हो जाएगा, हर एक ब्लॉक किस में हो जाएंगे, फिक्स साइज में डिवाइड हो जाएंगे। उसके बाद क्या होता है, मैपिंग करना। मैपिंग अभी आपको मैंने समझाया कि क्या करता है, स्मॉलर अमाउंट में उस डेटा को डिवाइड कर देगा, छोटे 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 क्या करेगा, एक डेटा से दूसरे डेटा में उसको कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, आगे देखते हैं। शफलिंग क्या होता है, शफलिंग इट टास्क इज टू कंसोलिडेट द रिलेवेंट रिकॉर्ड फ्रॉम द मैपिंग फेज। शफलिंग क्या करेगा, जो भी डिफरेंट टाइप के डेटा, मान लीजिए कार, बाइक और स्कूटर है, ठीक है, और डिफरेंट टाइप के हर एक डेटा उसमें शफल्ड है। ठीक है, तो इनको कितने कार हैं, कार 2 हैं, बाइक 5 है, ठीक है, ऐसे शफल कर देगा। स्कूटर आपके कितने हैं, स्कूटर 4 है। ठीक है, यहाँ पे मिक्सअप होंगे, कार बाइक फिर कार बाइक ऐसे होगा। ठीक है, यहाँ से जब मैपिंग करेगा तो इसमें चेंज हो जाएगा। फिर शफलिंग के बाद बताता है कि कार 2 है, बाइक 5 है, स्कूटर 4 है। ठीक है, फिर उसको रिड्यूस करेगा। रिड्यूस में क्या होता है, दिस फेज कंबाइन वैल्यूज फ्रॉम शफलिंग फेजेस एंड रिटर्न अ सिंगल आउटपुट वैल्यू। ठीक है, ये क्या करता है, शफल करता है। शफल फेज के बाद से जो भी आउटपुट आता है उसको सिंगल आउटपुट में उसको निकालता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये आपके फेजेस थे, इतने 4 होते हैं, और इसके बाद रिड्यूसिंग के बाद क्या जनरेट कर देगा, ये आउटपुट जनरेट कर देगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यार्न क्या होता है,
येट अनदर रिसोर्स नेगोशिएटर, ठीक है। यान क्या होता है, देखिए यान सिंपल लैंग्वेज में आप समझिए कि ये आपका रिसोर्स मैनेज करता है, रिसोर्स प्रोवाइड करता है हडूप को, ठीक है। सो इट इज अ क्लस्टर मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी दैट प्रोवाइड रिसोर्स मैनेजमेंट एंड जॉब शेड्यूलिंग फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा प्रोसेसिंग। जो भी डेटा प्रोसेस हो रहे हैं आपके मैप रेडियोस में, उसमें आपका मैनेजमेंट का काम करता है। भाई मैनेज तो कोई करने के लिए चाहिए ना, सब लोग काम ही करेंगे तो मैनेज कौन करेगा चीज़ों को, रिसोर्सेज को कहाँ से आ रही, रिसोर्सेज कब देना है, ये सब क्या हो जाएगा आपका यान डिसाइड करता है, ठीक है। सो समझ में आ गया हो कि ये रिसोर्स को प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट मैं कुछ कंपोनेंट्स भी आप लोग को बता देता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपोनेंट्स ऑफ यान। यान देख लीजिए, पहला कंपोनेंट होता है आपका क्लाइंट, ठीक है। क्लाइंट जैसे हम लोग, ठीक है, जिसको हम लोग मैप रेडियोस जो जॉब होती है उसको सबमिट करते हैं। दूसरा होता है आपका रिसोर्स मैनेजर। थर्ड होता है आपका नोड मैनेजर एंड फोर्थ होता है आपका मैप रेडियोस एप्लीकेशन मास्टर, ठीक है। अब एक एक बारी बारी थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ डिस्कशन दे देता हूँ। क्लाइंट के बारे में आपको बताई दे, जिसको हम लोग मैप रेडियोस जॉब को क्या करते हैं, सबमिट करते हैं। रिसोर्स मैनेजर वो होता है जो मैनेज करता है, ठीक है, वो कितने रिसोर्सेज को कितना यूज करना है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट क्लस्टर में कितना यूज करना है, वो कौन करता है, रिसोर्स मैनेजर। रिसोर्स मैनेजर से बताए जो मैनेज करता है रिसोर्सेज को, है ना। नेक्स्ट होता है नोड मैनेजर। क्या होता है, देखो नोड मैनेजर होता है जो लॉन्च करता है और मॉनिटर करता है कंप्यूटर को, ठीक है। जैसे क्लस्टर ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं, और इजी लैंग्वेज समझो, जैसे क्लस्टर ऑफ कंप्यूटर होते हैं उनको लॉन्च करना, उनको मॉनिटर करना, ठीक है। डेटा कैसे प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेसिंग सही से हो रही है, सबके पास रिसोर्सेज पहुंचा या नहीं पहुंचा, ठीक है, वो कौन काम करता है, नोड मैनेजर करता है। लास्टली आपको होता है मैप रेडियोस एप्लीकेशन मास्टर, ठीक है। ये टास्क रनिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। ये हर एक टास्क को जब भी, जैसे मैप रेडियोस जॉब जब काम करता है, ठीक है, पैरेलल प्रोसेसिंग होती है, तो इसमें हर एक टास्क को जा करके वो क्या करता है, चेक करता है, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, और जो मतलब समझ लीजिए कि जो कंटेनर्स नहीं होते हैं आपके, जो डेटा कंटेनर्स होते हैं, उनको शेड्यूल करता है रिसोर्स मैनेजर के पास से जा करके, ठीक है। और जनरली मैं बोलूँ तो रिसोर्स मैनेजर और नोड मैनेजर दोनों को ही ये क्या करता है, थोड़ा सा हैंडल करता है। होता है ना कि सबका बॉस भी होता है, एक बॉस का भी बॉस होता है, ठीक है। तो क्या है आपका मैप रेडियोस एप्लीकेशन मास्टर, ये ओवरऑल टास्क को चेक करता है, ठीक है। रिसोर्स मैनेजर अच्छे से काम कर रहे हैं वो काम चेक करता है, नोड मैनेजर सही से काम कर रहा है वो भी चेक करता है ना। तो समझ में, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। सो आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक्सप्लेन एनाटॉमी ऑफ जॉब रन इन यान, ठीक है। क्या होता है, अब याद रखिए नेम नोड क्या होता है। नेम नोड आपको जॉब शेड्यूलिंग करता है, और डेटा नोड क्या होता है, जॉब डेटा नोड जॉब ट्रैकिंग चेक करता है, ठीक है। मतलब जॉब ट्रैकिंग से डेटा नोड चेक होता है और जॉब शेड्यूलिंग से नेम नोड चेक होता है, ओके। नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर ये जो मैंने लिखा हुआ है, ये अभी रिसेंटली 2022-2023 बैच के जो स्टूडेंट्स थे उनके पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। आप जाकर के एक बार देख सकते हैं अगर आपका कोई जानने वाला है तो, ठीक है। जॉब रन इन यान कंसिस्ट ऑफ जॉब सबमिशन। देखिए इससे कुछ एक होता है ना फेजेस में कह दो, ठीक है। तो भाई ये जॉब सबमिशन होता है, जॉब इनिशियलाइजेशन होता है, टास्क असाइनमेंट होता है, टास्क एग्जीक्यूशन होता है, जॉब कंप्लीशन होता है। सबसे पहले मैंने बोला है कि जॉब क्या करता है, क्लाइंट को सबमिट करता है, ठीक है। उसको फिर उसके ऊपर कुछ काम करेगा, इनिशियलाइज करेगा, देखेगा रिसोर्सेज चेक करेगा कि क्या हमें ज़रूरत है क्या नहीं कर जरूरत है, एनालिसिस करेगा, ठीक है। फिर सबको काम बांटना शुरू करेगा कि तुम ये काम कर लो, तुम ये कर लो, असाइन करना शुरू करेगा कि क्लस्टर 1 तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, है ना। नेक्स्ट सब लोग अपना अपना एग्जीक्यूशन का, हर एक क्लस्टर क्या करेगा, हर एक कंप्यूटर्स या हर एक सिस्टम अपना अपना काम को परफॉर्म करेंगे, और फाइनली वो काम जा करके कंप्लीट हो जाएगा। तो यही आपका क्या है, जॉब रन होता है। जॉब रन मतलब कैसे कैसे काम होते हैं यान में, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए टाइप ऑफ शेड्यूलर्स इन मैप रेडियोसेस कौन कौन से। दो तरह के शेड्यूलर्स होते हैं। शेड्यूलर्स पहला होता है कैपेसिटी शेड्यूलर्स और दूसरा होता है फेयर शेड्यूलर। कैपेसिटी शेड्यूलर क्या होता है, इनटू दिस वी हैव मल्टीपल जॉब क्वेरीज फॉर शेड्यूलिंग आवर टास्क। इसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप के मल्टीपल जॉब क्वेरीज होते हैं, ठीक है। क्या काम करते हैं, हमारे टास्क को शेड्यूल करने में,
काम करते हैं, ठीक है। द कैपेसिटी शेड्यूलर अलाउ, क्या क्या काम करता है, द कैपेसिटी शेड्यूलर अलाउ मल्टीपल ऑक्यूपेंट्स टू शेयर लार्ज साइज हडूप क्लस्टर। देखिए ये अलाउ करता है जो बड़े बड़े क्लस्टर्स नहीं होते हैं हडूप के, ठीक है, उनको शेयर करने के लिए, लार्जर क्लस्टर को शेयर करने के लिए कैपेसिटी शेड्यूलर हेल्प करता है, ठीक है। इसका एडवांटेज क्या होता है, बेस्ट फॉर वर्किंग विथ मल्टीपल क्लाइंट्स। देखिए एक से ज़्यादा क्लाइंट्स के साथ काम करने में सबको मज़ा आती है ना, सब लोग चाहते हैं कि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट हो, है ना। एक क्लाइंट पे सब लोग नहीं चाहते हैं, बड़ी बड़ी एमएनसीज होती हैं तो डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स को होल्ड करती हैं, ठीक है। तो यही क्या कहते हैं, कैपेसिटी शेड्यूलर भी क्या कहते हैं, बेस्ट फॉर वर्किंग विथ मल्टीपल क्लाइंट के साथ काम करने के लिए कैपेसिटी शेड्यूलर का यूज किया जाता है। मैक्सिमाइज थ्रूपुट इन द हडूप क्लस्टर, ठीक है। ये क्या करता है, थ्रूपुट जो भी होती है उसको मैक्सिमाइज करता है हडूप क्लस्टर में। हडूप क्लस्टर फिर से मैं बता रहा हूँ, वही कंप्यूटर्स में जो भी थ्रूपुट होती है उनको मैक्सिमाइज करता है, ठीक है। फेयर शेड्यूलर क्या होता है, इट टेक्स शेड्यूलिंग डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरीज। जो उसके पहले ही, जैसे होता है ना कि पहले से कुछ याद होगा तो उसके ऊपर ही क्या होता है, वो डिसीजन लेता है, अरे ये तो पहले हुआ था, तो उसी के बेस पे जो पहले चीज़ें हो चुकी हैं, जो प्रीवियस में चीज़ें हो चुकी हैं, उसको देख करके, उसी मेमोरीज को एनालाइज करके वो आगे का अपना डिसीजन को शेड्यूल करता है कि ये काम ऐसे होगा। मान लिया कोई काम खराब किया होगा तो उसको क्या दोबारा काम वो देगा, नहीं देगा, उसको फिर से दूसरा काम देगा, और जो भी काम करने के लिए सही क्लस्टर होगा उसके पास वो काम दे देगा। विद दिस द यार्न एप्लीकेशन कैन शेयर द रिसोर्सेज इन द लार्जर हडूप क्लस्टर। फेयर शेड्यूलर क्या होता है, ये लार्ज हडूप क्लस्टर को आराम से शेयर कर सकता है, ठीक है। एडवांटेज क्या होता है, रिसोर्स असाइन टू ईच एप्लीकेशन डिपेंड अपॉन इट्स प्रायोरिटी। देखिए मैंने अभी कहा ना, जो काम अच्छा नहीं करेगा उसको थोड़ी ना काम देगा, ठीक है। जो जैसा होता है ना, जो जैसी जिसकी नॉलेज होगी वैसा उसका डेजिग्नेशन मिलता है, ठीक है, वही चीज़ है। तो रिसोर्सेज भी वैसे ही असाइन करेगा, ये फेयर शेड्यूलर भी रिसोर्सेज ऐसे ही असाइन करेगा। मान लिया पहले कोई खराब काम किया होगा तो दोबारा उसको थोड़ी ना वो देगा, उसके हिसाब से जैसे उसकी प्रायोरिटी होगी, जैसा उसका काम करने का तरीका होगा, उस हिसाब से उसको रिसोर्सेज असाइन करेगा। कौन, फेयर शेड्यूलर। सो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आउटपुट फॉर्मेट कौन कौन से होते हैं हडूप में, ठीक है। पहला होता है टेक्स्ट आउटपुट, बाइनरी, मल्टीपल, लेजी और डेटाबेस आउटपुट। ये 5 तरह के आउटपुट होते हैं, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ठीक है। टेक्स्ट आउटपुट क्या होता है, द डिफॉल्ट आउटपुट फॉर्मेट टेक्स्ट आउटपुट फॉर्मेट राइट रिकॉर्ड एज लाइन ऑफ टेक्स्ट। जो भी आउटपुट आते हैं वो टेक्स्ट के फॉर्मेट में आते हैं, ABCDEFGH से मिला करके जो भी टेक्स्ट बनते हैं वो टेक्स्ट आउटपुट हम लोग को जनरेट करता है, ठीक है। बाइनरी क्या होता है, बाइनरी से हमें समझ में आया कि 0 और 1 के फॉर्मेट में ही होगा। इट सपोर्ट सीक्वेंस फाइल आउटपुट फॉर्मेट, सीक्वेंस फाइल एज अ बाइनरी आउटपुट फॉर्मेट। बाइनरी आउटपुट का मतलब समझ में आ रहा है कि हम लोग को कंप्यूटर्स को कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है, बाइनरी लैंग्वेज समझते हैं। बाइनरी क्या होता है, जो 0 और 1 के फॉर्मेट में होता है। सो मैप फाइल आउटपुट फॉर्मेट, ये 3 तरह के फाइल्स को क्या करता है, बाइनरी आउटपुट सपोर्ट करता है, ठीक है। मल्टीपल आउटपुट क्या होता है, एक से ज्यादा आउटपुट, नाम से समझ में आया। तो इट अलाउ यू टू राइट डेटा टू फाइल हुज नेम आर डिराइव्ड फ्रॉम द आउटपुट की एंड वैल्यू, ठीक है। लेजी आउटपुट क्या होता है, दिस फॉर्मेट हेल्प दैट सम एप्लीकेशन दैट एम्प्टी फाइल नॉट बी क्रिएटेड। इसमें जो एम्प्टी फाइल होती है वो चेक करता है कि क्या क्रिएट हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। कुछ फाइल होती है ना कि कभी कभी हमारी 0 KB की हो जाती है, ठीक है। क्रिएट करने के बाद भी हमें लगता है अरे इसमें तो फाइल मतलब जनरेट ही नहीं हुई है, तो वही चीज़ लेजी आउटपुट में आता है कि आउटपुट तो जनरेट हो जाएगा मगर उसमें खाली सब कुछ रहता है, ठीक है। डेटाबेस आउटपुट क्या होता है, डेटाबेस इट इज द आउटपुट फॉर्मेट यूजुअली फॉर डंपिंग जॉब आउटपुट इनटू अ डेटाबेस। देखिए डेटाबेस से हम लोग समझ में आ रहा है कि जो भी आउटपुट फॉर्मेट होते हैं, ठीक है, उसको डेटाबेस में एंटर कराने के लिए, डंप कराने के लिए वो काम आता है डेटाबेस आउटपुट, ठीक है। सो यही था आपका यूनिट 2 पूरा, मैंने पार्ट 2 में कवर कर दिया है। तो डेफिनेटली आप जा करके एक बार देखिएगा और कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पढ़ लीजिएगा, तो आपको मतलब थोड़ा सा कंटेंट मिल जाएगा आपको अपने एग्जाम में लिखने के लिए। तो जरूर हमारे साथ अगली वीडियो में बने रहिएगा, है ना। और चैनल को फिर से मैं बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब करिए और वीडियो को जरूर से लाइक करिएगा, क्योंकि हमें उसी से मोटिवेशन मिलती है। मैं फिर से नई वीडियो लेकर के आऊँगा, और तब तक के लिए मिलते हैं आपसे, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।